गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एमपी पुलिस कांस्टेबल का पीवाईपी सेशन है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो अभी हम बात करते हैं, अभी हमारी दो क्लासेस चल रही हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है जो सुबह 10 बजे होती है और ये डेली क्लास चल रही है रेगुलर। एक सेकेंड क्लास हमारी एमपी पुलिस पीवाईपी सेशन की क्लास है जो शाम को 5 बजे होती है और ये अभी अल्टरनेटिव डे है MWF में। MWF का मतलब है मंडे, वेनसडे और फ्राइडे। कल आपको मंडे को ये क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए ये आज आपकी क्लास है। तो आई होप कि आप दोनों ही क्लास एंजॉय कर रहे हैं। और आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि जो कंप्लीटेड टॉपिक हो चुके हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक टाइम एंड वर्क को नहीं देखा है वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का। वर्क एंड वेजेस भी पढ़ा दिया है, पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ा दिया है और परसेंटेज को भी पढ़ा दिया है। साथ में इन्हीं चारों के 2017, 18, 19 में जो पीवाईपी क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने आपको टेस्ट में करा दिए और टेस्ट का सॉल्यूशन भी हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन चारों चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। और अभी जो चैप्टर चल रहे हैं वो चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कल आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होगी सुबह और आज अभी शाम को ये वाली क्लास आपकी चल रही है। तो चलते हैं हम अपने आगे की क्वेश्चन की ओर। तो उस फर्स्ट क्लास में हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का डेट 19 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, उसका क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। देखिए 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 75। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों में से 86 अंकों को 36 लिख दिया हो तो अंकों का सही औसत क्या है? तो देखिए औसत हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है, हम बताते हैं आपको। जरूरी नहीं है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप पहले तो ये बताइए स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर, विद्यार्थी। तो आप कहेंगे विद्यार्थी तो हैं सर कितने, 50। और इनका जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज कितना है? तो आप कहेंगे ये है 75। अब आप मुझे बताइए एक स्टूडेंट के क्या है 86 नंबर थे कॉपी में, मान लो मैंने ही चेक की और मैंने गलती से उसके 36 लिख दिए। तो पहले तो आप ये बताइए ये गलती जो हुई है, तो ये नंबर जो मैंने लिखे हैं वो उसके 86 थे 86, लेकिन 36 लिख दी तो उसके कम हो गए ना नंबर उसके कम हो गए। अब नंबर कम हो गए होंगे तो आप जानते हैं सर एवरेज भी कम होगा। तो एवरेज भी कम होगा तो अब आप देखेंगे अगर आप उस गलती को ठीक करेंगे, मैं उससे कहूंगा ले भैया तू अपने 86 नंबर ले ले, तेरे गलती से 36 लिख दिए थे। तो अब आप जानते हैं एवरेज बढ़ने वाला है। अगर केवल मेरे माइंड में यही कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे अब किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं रही। बताइए आप मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं है ये करना। सर हमें क्वेश्चन नहीं आया लेकिन हमें कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ऑप्शन ऐसा मिला है। अगर आप कहेंगे सर अगर आपको 75 से ज़्यादा ऑप्शन मिलते, तो देखिए मिलते फिर आपको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन किस्मत अच्छी है आपकी कि आपको ऑप्शन मिली। मुझे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना नहीं आया, लेकिन मैंने इतना समझ लिया कि सर जिस व्यक्ति के 86 नंबर थे आपने उसके 36 दिए, आपने एवरेज कम कर दिया, अब आप उसको सही अंक दे दो तो एवरेज बढ़ेगा कि नहीं? तो 75 से तो ज़्यादा होगा एवरेज। जो ये एवरेज है ये 75 से ज़्यादा होने वाला है और 75 से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही बात है। अब आप इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से करेंगे। देखिए बोला गया था कि जिस स्टूडेंट के 86 नंबर थे आपने उसके कितने लिखे थे? 36। वो आपके पास आया, आपसे कहा सर मेरे 50 नंबर कम लिखे हैं। अच्छा बेटा 50 कम लिखे, तुम 50 नंबर ले लो। तो ये जो 50 नंबर उस स्टूडेंट को मिलेंगे तो अगर आप देखेंगे तो टोटल भी 50 का बढ़ेगा, लेकिन ये जो 50 का नंबर है वो सब में बराबर बराबर बटेंगे, क्योंकि एवरेज किसी एक को नहीं होता, एवरेज होता सबके लिए। तो आप जानते हैं किस्मत आपकी अच्छी है कि 50 स्टूडेंट हैं और अगर आप 50 चॉकलेट बांट रहे हो तो कितनी कितनी चॉकलेट बटेंगी? एक एक चॉकलेट बढ़ जाएंगी। तो अब आप जानते हैं जो पहले 75 एवरेज था वो एक से बढ़ जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, कितना होगा? 76। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। और अगर आपको इसका पहले वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, जो लॉजिक मैंने आपको बताया बिना सॉल्व के, अगर वो पसंद आया है तो आप क्लास को तुरंत लाइक कर दें कि हाँ सर वो बात आपने जो समझाई है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए एग्जाम को क्रैक करने का मतलब होता है कई बार आपको पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करने होते। आप केवल इस कंसेप्ट को समझ गए कि सर उसके 86 नंबर थे, आप उसको 36 दे दिया, आपने कम कर दिए। जब आप उसे फिर से 86 नंबर दोगे तो उसका एवरेज बढ़ेगा, और एवरेज मुझे नहीं पता कितना बढ़ेगा, इतना पता है कि 75 से तो ज़्यादा होगा। तो बस लाइक बनता है इस बात पर।
ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु कितनी है? 45 वर्ष। दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है, तो निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? कोई फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ेंगे अपन। जो स्टूडेंट मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं या जिन्होंने कभी ऑफलाइन मुझसे क्लासेस ली थी या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि मैं कभी फॉर्मूले बेस्ड पे या ट्रिक बेस्ड पे क्वेश्चन नहीं कराता, कंसेप्ट से करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो 15 स्टूडेंट हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 45। तो मुझे पता है देखिए, अब आप एवरेज जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब की तब बात है, लेकिन अभी आप समझिए स्टूडेंट हैं और ये उनकी क्या है? एवरेज आयु है, एवरेज एज। तो टोटल ये आता है, ये कंसेप्ट है छोटा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी क्लास में 3 लोग हैं, है ना, और सबके पास 10 रुपए हैं, सॉरी, अगर मैं बोलूँ कि किसी क्लास में 3 लोग हैं और उनके पास एवरेज 30 रुपए हैं, 30 रुपए हैं और कितने लोग हैं? 3, तो आप देखते हैं प्रत्येक की कीमत कितनी आती है? 10 रुपए, मतलब प्रत्येक को 10 रुपए मिल रहे होंगे। तो आपसे बोला गया जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? आप कहेंगे सर 15, और एवरेज कितना है उनका? 45। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे टोटल कितना हो रहा होगा? एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक को, तो 15 में अगर प्रत्येक को 45 एज होगी तो 15 से 5 कितना होगा? 75, कैरी कितना? 7, और 15 चौके 60 और 7 ये, यानी टोटल कितना आ गया? इतनी। कुल आयु इन लोगों की इतनी है। दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। निकाल दो दो लोगों को, तो जो स्टूडेंट 15 हैं तो 2 निकालेंगे तो आप कितने बचेंगे? तो आप कहेंगे सिंपल है सर 13 बचेंगे। और अब एवरेज 5 बढ़ जाता है, 5 है नहीं, 5 बढ़ जाता है, तो जो एवरेज पहले 45 था वो अब कितना होगा? इतना। तो अब आप देखेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 13 से 5 65, तो अब आप देखेंगे कितना आएगा? 65। तो अब आप देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है? जो 75 था वो 50 रह गया, तो आप कहेंगे 25 आ रहा है। कई लोग इसमें जल्दबाजी करेंगे, ऑप्शन देखा और ए लगा के आ गए, जो कि ये गलत है। पढ़ें आप क्वेश्चन को। निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु पूछी है। अगर ये शब्द ना लगा होता, ये निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी है, तो आंसर आ गया सर 25 होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत, औसत का मतलब होता है उनमें कोई चीज़ बराबर बांटी जा सके। तो चूंकि ये कितने लोग हैं? 2, तो जो ये टोटल आया है इसमें हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप जानते हैं 12.5 12.5 दोनों पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? बी आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत कितना था? 65। ये तो आप क्रिकेट प्रेमी हैं आप सभी लोग। आजकल तो लड़कियां भी क्रिकेट को पसंद कर रही हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 7 मैचों में एवरेज कितना था? 65। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये मैच है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो मैच लिख देता हूँ मैं ना, मैच, और ये इनका क्या है? एवरेज। तो इनका मल्टीप्लाई आप सब जानते हैं क्या आने वाला है? टोटल। अभी अभी हमने कंसेप्ट समझा है, बाकी हम इस क्लास को आगे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। तो मैच कितने थे अभी? 7। एवरेज कितना था उसका? 65। तो आप देखेंगे 7 पंजे 35 की 5, कैरी कितना आ गया? 3, 7 6 42 और 3 45, यानी उसके टोटल रन कितने थे? अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे 455। बोला गया है युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने होंगे कि फाइनल मैच में उसका औसत कितना हो जाए? 85 हो जाए। तो अब आप बताइए युवराज को 8वें मैच में, तो टोटल मैच कितने हो रहे हैं अब उसके? 8। और एवरेज क्या चाहता है वो बंदा? पहले 65 था, 65 नहीं चाहता, 85 चाहता है। तो 85 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको यहाँ लिख सकते हैं आप। 8 मैच में एवरेज कितना होना चाहिए? 85। तो 8 पंजे कितना? 40 की 0, है ना, कैरी कितना? 4, 8 से 8 64 और 4 68, यानी इतने रन बनाने होंगे उसे। मतलब टोटल ये अब एवरेज कितना है? इतना। अब एवरेज कितना है? इतना। और आप देखेंगे ये कितना है? आप कहेंगे इतना। तो इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए 45 में अगर आप 25 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 80। 55 में यदि आप 25 जोड़ते हैं तो 80 होता है, और 480 हो जाएगा 25 जोड़ने पर। 200 और जोड़ दोगे तो 680, यानी आप कहोगे सर 225 इसका डिफरेंस है। 8वीं पारी में वो कितने बनाएगा बंदा? 8वीं पारी में 225। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, सरल कंसेप्ट है, सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जिन लोगों को पीडीएफ की डिमांड थी
तो इसकी पीडीएफ, ये जो पीवाईपी सेशन है इसकी पीडीएफ मैं आपको कल जब इसकी क्लास कंप्लीट होगी मैथ के क्वेश्चन की, तब मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको उसी वीडियो के आखिरी वाली वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ की आप टेंशन ना लें, जिससे आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग और जीएस के क्वेश्चन को भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको पीडीएफ डायरेक्ट चाहिए तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप पीईबी गूगल पर सर्च करेंगे, पीईबी, जब पीईबी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको व्यापम की फर्स्ट पेज मिलेगा, उसमें देख सकते हैं। या मैं काम करूँगा आपको कल एक क्लास में बता दूंगा कि पेपर डाउनलोड कैसे होते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 90 kmph की घंटे की चाल से चल रही है ट्रेन 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने पार करने में 8 सेकंड का समय लगाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, तो हमने एक कंसेप्ट बचपन से पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है ये कंसेप्ट, बस आंसर आ गया आपका। अब आप देखिए इस टी को मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या होगा, एस टी बराबर डी। ये कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अब आप मुझे एक चीज बताएंगे क्या, कि अब आप मुझे बताइए आपकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड की जगह मैं लिख देता हूँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि देखिए ये मीटर है ये किलोमीटर है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने इसी क्लास में पीआईपी में बताया है कि ये क्या होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। और अभी आप एक कंसेप्ट को थोड़ा सा लॉजिकली समझ लीजिए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। एक कंसेप्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वो क्या है देखिए मैं बताता हूँ, वो होता है कि 18 kmph का जो मान होता है ना, वो 5 amps होता है मीटर में। होता क्यों, कई लोगों को पता होगा, जो पुराने स्टूडेंट नहीं होता, तो मैं आपको जब ट्रेन पढ़ेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस उसमें बताएंगे। ये 5 amps होता है। एक तो ये कंसेप्ट है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, ये स्पीड है तो अगर आपको ये किलोमीटर में दिए, ये मीटर में जाते हैं, तो क्या करते हैं 5/18। तो अब आप कई लोग कहेंगे सर कई बार 5/18 कई बार 18/5, इसी में हम कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप ये देखिए बड़ी यूनिट से कहाँ पर जा रहे हैं, छोटी यूनिट में, क्योंकि आंसर आपको किस में दे रखे हैं, छोटी यूनिट में। तो आप बताइए 5 और 18 में छोटा क्या होता है, आप कहेंगे 5 छोटा, तो जो छोटा है वो ऊपर लिखेंगे। जब कभी आप किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो आप 18 को ऊपर लिखेंगे। तो ये स्पीड हो गई, इंटू कितने सेकेंड में पार करती है, 8 में। तो ये क्या हो गया, एस टी बराबर टी मतलब टाइम, डी। अब डी किसकी, तो आपको पता है ये ट्रेन जो पार कर रही है वो किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि जब कोई एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल को पार करती है, या किसी बिंदु को पार करती है, इसका मतलब वो ट्रेन एक खुद की लंबाई को पार कर रही है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर मान लीजिए ये आपका एक पोल है, तो जब ये ट्रेन यहां से गुजरेगी तो यहां से शुरू होगी गुजरना और यहां तक गुजरेगी, यानी ये ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को कवर करेगी। लेकिन जब दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी, या ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो वो दो लेंथ को कवर करती है, एक तो खुद की लेंथ, एक प्लेटफॉर्म। मान लीजिए प्लेटफॉर्म तो देखिए बड़ा होता है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की कोई लंबाई मायने नहीं रखती। लेकिन जब ये दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ गुजरेंगी तो ये खुद की लंबाई भी पार करेगी और इस ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगी, या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी। भले ही प्लेटफॉर्म चल नहीं रहा है लेकिन प्लेटफॉर्म भी तो बड़ा होता है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस आने वाली है यहाँ वो किसकी आएगी, दोनों की। तो ट्रेन की लंबाई तो नहीं पता तो टी लिख देता हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है मैं कितनी है, 75 मीटर। बस आंसर आ गया। अब आप देखेंगे 18 से ये कितना होने वाला है, 18 पंजे 90, 55 25 25 अट्ठे कितना होता है 200। आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, 25 अट्ठे 200, 200 इधर माइनस होंगे तो 125 आंसर भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 55 25 25 अट्ठे 200, 200 बराबर कितना आएगा, टी प्लस के 75। अब ये 75 इधर माइनस होगा तो अब आप लिख सकते हैं कि 125 आंसर आएगा ट्रेन का। एक तरीका तो ये है। एक तरीका इसका और है कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, आप हमें बताइए, हमें जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल बताइए। तो मैं आपको देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि जो 18 kmph होता है ना, 18 kmph वो मीटर में हमेशा 5 amps होता है। ये होता क्यों है, तो अभी आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप मान लेते हो, ठीक है। तो आप ऐसा मान लीजिए, या फिर आप कह सकते हो 5 amps का जो डेटा है वो किलोमीटर में 18 होगा, ठीक है। ऐसा होता है, क्यों होता है ये मैं आपको क्लास जब हम ट्रेन पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो देखिए 18 का ये कितने गुना है, ये जो किलोमीटर घंटा है ये 18 का कितना, आप कहेंगे 5 गुना। तो आप कहेंगे ये कितना होने वाला है 25,
कितना होने वाला है ये 5 नहीं, अब 25 होने वाला है। तो ये कंसेप्ट तो आपको पता है, एस टी बराबर डी होता है, अभी अभी सर आपने बताया। तो स्पीड अगर उसकी 25 है और टाइम उसको 8 सेकेंड लगा है, तो कहीं ना कहीं उसने डिस्टेंस 200 कवर की होगी, बिल्कुल की होगी सर। और 200 ट्रेन ने कवर किए जिसमें 75 के तो भाई साहब हो गए कौन से प्लेटफॉर्म, तो 125 फिर कौन होगा, ट्रेन। ठीक है, पसंद आ रही है क्लास तो दिल से लाइक करें। जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सच में क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप इस क्लास की लिंक को स्टेटस पर लगा सकते हैं, जिससे कुछ दिनों तक उन स्टूडेंट तक भी ये क्लास पहुंचेगी जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास पसंद करेंगे तो मैं और अच्छे से इस क्लास को बना पाऊंगा, अच्छे से समझा पाऊंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बोला गया 50 रुपए केजी वाले नमक को 80 रुपए केजी वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसका एवरेज कितना हो जाए, 60। मतलब एवरेज मतलब मिक्सर कितना हो जाए, मिश्रण को एवरेज भी बोल सकते हैं आप, है ना, 60 हो जाए। कैसे करेंगे, तो अभी हम इस चैप्टर के बाद जब ये परसेंट ग्रुप हमारा पूरा होगा तो हम रेशियो एंड प्रिपोर्शन ग्रुप को पढ़ेंगे, उसमें मिक्सर एलिगेशन भी पढ़ेंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि फिर आपको जीवन में कभी डाउट नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि एक आपके पास जो नमक है वो तो 50 रुपये केजी वाला है, और एक नमक आपके पास 80 केजी वाला है। तो इस डब्बे के नमक को आप इस डब्बे के नमक को एक बड़े डब्बे में डाल रहे हैं, और वो बड़ा डब्बा मैंने यहाँ रख दिया। तो ये इसमें भी डालेंगे और ये इसमें भी डालेंगे, तो उस डब्बे का नमक कितना होना चाहिए, 60 रुपये पर केजी। ये तो क्वेश्चन में बोला है, बिल्कुल सर, इसको तो हम ऐसे कर लेंगे इतना, तो बस आपका आंसर आ गया। एलिगेशन लग गया इसमें। एलिगेशन कहाँ लगता है, जहां एक वैल्यू एक से ज़्यादा हो और दूसरी वैल्यू इससे कम हो। ये वाली कम हो तो ये वाली ज़्यादा होगी, और ये वाली कम हो तो ये ज़्यादा होगी। बस आंसर आ गया। एलिगेट करेंगे इसका, इससे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। इसका इससे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी आंसर कितना आएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ध्यान रहे 2:1, ना कि 1:2। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है सर, एक बार समझा दीजिए। 2:1 आ तो गया, पर ये क्या आया है, इसका मतलब ये है कि जो ये शक्कर की बोरी है आपकी, या शक्कर का बैग है या नमक का बैग है, इसमें दो चम्मच इसमें से निकाल के डालेंगे आप, और 1 चम्मच इसकी डालेंगे, ऐसे मिक्सर बनाएंगे तो वो 60 का बन जाएगा। आ गया समझ में सर, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, मतलब इस संख्या का क्या सम निकालना है। देखिए कई लोग क्या इसको पहले लिखते हैं फिर जोड़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखिए, जोड़ना तो आपको पड़ेगा ही, तो कोशिश करेंगे यूनिट डिजिट से काम बन जाए। यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक। नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। देखिए अगर आप पूरा जोड़ना चाहें तो मैं आपको पहले कंसेप्ट से, आप लोग घर पर इसको पूरा जोड़ लेंगे मोबाइल से, कैलकुलेटर से या दिमाग से, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको एग्जाम क्रैक कराने के लिए बैठा हूँ, का मतलब होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से क्या होता है, देखिए 9 और 3 कितने होते हैं आप तो ये बताइए, 12। 12 का इकाई अंक क्या है आप तो ये बताइए, 2। तो मुझे केवल 2 से मतलब है, ऐसा सर, बिल्कुल। अब बताइए 2 और 7 जोड़ेंगे, 2 और 7 कितना, 9। अभी इकाई अंक 9 ही है, 9 और 1 कितना हो गया, 10। यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। तो इससे यहां तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं, 3 और 9 कितना होता है सर, 12। 12 का यूनिट डिजिट कितना, 2। 2 और 7 कितना, 2 और 7 कितना, 9। 9 और 1 कितना, 10 यूनिट डिजिट। यानी अब इन ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा आपका जिसमें लास्ट में 0 आ रहा होगा। क्या सही है, बिल्कुल सही है, अभी हमने यूनिट डिजिट पढ़ा है। तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर केवल ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर 0 नहीं है। अब आप कहेंगे सर मान लो यहां पर भी 0 होता, तो देखिए यहां पर 0 होता तो फिर हम एक काम करते, फिर हमें उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता। कई बार क्या है, एग्जामिनर आपको देखता है, परखता है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है, तो वो ऑप्शन कैसे भी दे सकता है। लेकिन पहले हमारी फर्ज जो बनता है, हमारी जो ड्यूटी बनती है, वो यही बनती है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम यूनिट डिजिट से इसको करें। किस्मत अच्छी है कि आपका काम चल गया। मान लो 1 0 और होती है यहाँ कहीं, तो फिर आप उसको पूरा सॉल्व कर लेते, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगला। तो अगले में बोला गया फाइंड द एवरेज, ये हमें औसत निकालना है। औसत क्या होता है, देखिए कई लोग बताते हैं औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल अंकों का योग अपॉन अंकों की संख्या, मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, मैं इसको मना नहीं कर रहा। लेकिन हम क्या करेंगे, एवरेज का मतलब क्या होता है, ये जो सब है
इन सबको जोड़ के और जितने लोग हैं उनको हमें डिवाइड करना है। तो देखिए 2 और 4 8, 8 और 8, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना होता है? 16 और 8 होता है 24, 24 और 2 कितना होता है? 26, 26 की 6 हासिल 2, कैरी 2, तो 8, 8 और 5 13, 13 और 4 कितना? 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, यानी कितना आ गया? 24। डिवाइड किससे करें? तो ये कितने हैं नंबर? 1 2 3 4 5, ध्यान रहे ये नहीं, ये तो एंड लगा है, और ये 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 चौके 24, 6 कम 6, एवरेज कितना आ गया? 41। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करें, और मेरी उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं कि देखिए ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है और ये फ्री ही चलेगी। आज अभी तो हम एमपी पीवाईपी पढ़ रहे हैं, कल को आपको समय निकाल के मैं आपको एसआई के भी पीवाईपी, पटवारी के भी पीवाईपी, जेल प्रहरी के भी पीवाईपी, एसएससी के भी पीवाईपी और बैंक के भी और रेलवे के भी पीवाईपी चालू कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा पर मैं कराऊंगा जरूर, और वो सब फ्री होगा आपके लिए। लेकिन ये फ्री है तो इसमें केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास की लिंक को आप कुछ दिनों तक अपने स्टेटस पर लगा के रखेंगे, जिससे और लोगों तक ये क्लास पहुंचेगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 36% एक विद्यार्थी में 36 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40 विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए। दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20%, तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। देखिए एक परीक्षा में 36%, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये लाइन फालतू में जुड़ गई है। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यानी एक गोला तो बना लेते हैं हम अंग्रेजी का और एक गोला बना लेते हैं हिंदी का, और इन दोनों से भी कंबाइन वाला एक गोला बना लेंगे। ये आपका इंग्लिश का है, ये आपकी हिंदी का है। अभी अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन किए। तो 36% तो इंग्लिश के हैं, तो मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ, 36% इंग्लिश के, परसेंट में लिख रहा हूँ, और ये क्या है 40% आपके हिंदी के। कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब आपको पता है फेल हो गए, ये फेल हो गए, और दोनों विषयों में फेल का डाटा कितना है? 20, तो दोनों में फेल का है, तो इसको मैं लिख देता हूं बीच में। ठीक है, मतलब 20 विद्यार्थी दोनों में फेल हैं। अब आप बताइए इंग्लिश में टोटल विद्यार्थी कितने थे? 36, 20 यहां आ गए तो यहां कितने बचे? 16, है ना। और हिंदी में कितने थे? 40, तो 20 यहां आ गए तो बचे हुए कितने होंगे? 20। अब आप जोड़ेंगे 20 और 20, 40 और 16, 56% विद्यार्थी क्या हैं? फेल हैं, फेल। तो अब आप बताइए पास कितने होंगे? तो हम जानते हैं कोई भी चीज़ परसेंट में 100 होती है। अगर 56% क्या है? फेल है, तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर 44% क्या होंगे? फिर पास होंगे ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता, एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा। ठीक है, देखिए एक्स है वो बाई से कितना? 20% सस्ता, तो कम से कम बाई को मैं परसेंट पढ़ रहा हूं तो 100 तो मैं मान ही सकता हूं, परसेंट नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर 100। तो अब आप बताइए एक्स अपने माल को बाई से 20% सस्ता बेचेगा, तो बाई से 20% सस्ता, इसका 20% कितना? 20, और 20% सस्ता बेचेगा तो कितना? इतना। और कहा गया है जेड से 20% महंगा। ये और शब्द किसके लिए आता है? कई लोग इस पर कैलकुलेट कर देते हैं बाई पर, लेकिन नहीं, जो जिसका जो शब्द होता है वो आता है पास वाले के लिए, लेकिन और तथा ये आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। ये मैंने आपको एक बार क्लास में बता दिया है। ठीक है, तो अब आपको बताइए जो जेड से 20% महंगा कौन बेचता है? ये तो अब आपको पता है जो 20% महंगा बेच रहा है कौन? जेड से एक्स बेच रहा है। तो आप कहेंगे 120% का मान जो है वो कितना है? 80। तो 1% का मान कितना आएगा? आप कहेंगे 80 बटे में 120, और परसेंट के लिए क्या करें? 100। तो आप देखेंगे 0 0, 4 से इसको काटेंगे, सॉरी ये 80 है तो 8 रहने दो, है ना, ये 0 है। 4 से इसे काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 25, और ये कितनी बार जाएगा? या फिर एक काम करें, इसको ऐसा ना करते हुए देखिए एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेच रहा है ना। तो ये आपको पता है कि जेड से 20% महंगा बेच रहा है, तो 120% का जो मान है, 20% महंगे का मतलब क्या होता है? 5 से 6। तो अब आप 5 यूनिट का मान देखेंगे कितना है? 80 है, तो एक का मान कितना आएगा? 16। तो ये कितना होगा? 16 चौके 16 छक्के 96, ये कितना आएगा? 96।
अब आप 4 से काट लीजिए इसको, 4 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 20 और 4 से काटेंगे 25। बस। तो अब आपसे पूछा गया जेड का माल बाई से कितना महंगा अथवा सस्ता है। तो देखिए जेड का माल हमें पता है ये कितना है, बाई से, तो ये एक महंगा है ना, एक महंगा, कितना सस्ता है, एक, है ना, और एक सस्ता है, तो ये कितने पर है, कुछ गलती हो गई इसमें क्वेश्चन में, चलो इसको दोबारा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं, 1 मिनट को, इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। देखिए एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता बेच रहा है, एक्स है वो वाई से 20% सस्ता बेच रहा है ना। तो अब आप एक काम करिए, इसको रेशियो से बनाते हैं। तो 20% सस्ते का मतलब होता है अगर ये 5 पर बेचेगा तो ये 4 पर बेचेगा, और बोला गया है आगे और जेड से 20% महंगा, यानी यहाँ भी मैं एक्स और जेड बना देता हूँ, तो जेड से 20% महंगा। तो अब आप जानते हैं ये अगर 5 है तो ये 6 होगा, तभी तो ये महंगा होगा, और 20% का मान सब जानते हैं 1/5। तो ये देखिए जेड को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब आपको पता है ये कितना है 6 और ये कितना है जेड, आप कहेंगे 5। तो अब आपको ये सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ 4 और यहाँ 4 पड़ोसियों की जगह हम भर देते हैं। तो आप देखेंगे 5 चौके 20, ठीक है, 6 चौके कितना 24, और ये कितना आएगा 6 पंजे 30। तो अब आप देखेंगे जेड है वो वाई से कितना कम या ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कितना कम हो गया 10, और कोई चीज़ कम कब होती है सर, जब सामने वाली ज़्यादा की हो, तो ये 30 आएगा। परसेंट के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, 1/3 हम जानते हैं, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, आंसर हमने बना लिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट। मैं फिर समझा देता हूँ, एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता, यानी 20% का मान होता है 1/5, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, 1/5, तो 5 पर 1 कम, तो ये कितने में बेचेगा 4। दूसरी लाइन बोली है कि जेड से तो 20% महंगा, यानी अगर जेड 5 पर बेचेगा तो ये 5 पर 20% महंगा, यानी 6 पर। तो रेशियो बना लिया और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बोला गया 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी, जबकि 2005 में यह 400 हो गई। आप जानते हैं 2004 में एक शर्ट थी 250 की, और 2005 में वही शर्ट कितने की हो गई, 400 की। ठीक है, हो गई। तो 2004 के दौरान 2005 की शर्ट की कितने % की बढ़ोतरी हुई। तो हम जानते हैं कितने % बढ़ गया, 150। और कोई चीज़ जब बढ़ती है कब, जब सामने कम हो। तो आप कहेंगे ये 0 से 0 काट दी, 5 तिया 15, 5 से 25, बस आंसर आ गया। जो लोग पुराने हैं वो तुरंत समझ गए ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि 1/5 का मान हमें पता है, 1/5 किसका मान होता है, 20% का। तो ये 3/5 है, यानी 1 का 3 गुना है, तो 20 का 3 गुना कितना, 60। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप है, यानी अब आपको पता है 2/7 तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 2/7। तो मूल संख्या क्या है ये, और इसमें से 2 की बात चल रही है। तो आपको पता है ये इंडियन है। अगर आप बताइए, सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ टोटल कितनी थी, आपको पता है 7, जिसमें से 2 तो इंडियन हो गई, ये लिखा है ना, और शेष विदेशी। अब आप कहेंगे शेष कितने हैं, तो आप समझ जाएंगे कि सर 5 है, 2 इंडियन है, तो मैं आई लिख देता हूँ, और ये कौन से विदेशी यानी फॉरेनर, एफ लिख देता हूँ। तो आपको पता है भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से, ध्यान रहे भारतीयों का, तो पहले भारतीय आएगा फिर विदेशी आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2:5। कई लोग इसमें 5:2 भी कर देंगे। वो कब, जब पहले पूछा जाए कि विदेशी स्टैंप का और भारतीय स्टैंप का अनुपात बताएं। तो जिसके बारे में पहले पूछा है उसको पहले लिखेंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को आप बिना हाथ पैर चलाए भी कर सकते थे। कैसे, मुझे पता है कि अगर 7 में से 2 इंडियन हैं तो बचे हुए 5 कौन से होंगे, विदेशी। और पूछा क्या गया, इंडियन और विदेशी, यानी 2:5। थोड़ा लॉजिकली आप सोचेंगे तो बन जाएगा। अब आप देखिए 1/5 को किस संख्या से गुणा करें कि जिससे इतना हो जाए। तो हमें नहीं पता है, -1 है क्या, हाँ सॉरी -1 है। -1/5 को हम किससे गुणा करें, मैं तो ए से कर देता हूँ। क्या बन जाए ये, 9/25। बस 5 से काटेंगे 25, तो आप देखेंगे ए का मान क्या आएगा, 9/5। माइनस कहाँ आ जाएगा, इधर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति वस्तु को इतने रुपए में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य का इतना लाभ कमाता है।
आप तो इसी लाइन को पकड़ते हैं। 1/10 क्रय मूल्य का, तो नीचे वाली अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है वो लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट से पूरी क्लास पढ़ ले। बहुत ही अच्छे से मैंने कंसेप्ट समझाया है। तो ये क्या है, ये बेस वैल्यू होती है और ये हमेशा सीपी होगा ऑलवेज, और उस पर इतने का क्या लाभ, यही तो बोला क्रय मूल्य का इतना लाभ। तो आपको बता 10 पर 1 का लाभ। आप बताइए किसी सामान को 10 पर खरीद के लाए, 1 रुपए का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में? सर 11 में बेचा, और ये हमारा अब क्या बन गया एसपी। पर ये 11 में नहीं बेचा है, कितने में बेचा है इसको आपने? 550। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 50, 11 पंजे 55। तो आपसे पूछा इसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो अब आपको पता है 1 यूनिट का मान 50 है, तो इसका मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 50 रुपए का लाभ। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा परसेंट बताओ। तो लाभ की गणना किस पर करते हैं? सीपी पर। तो सीपी कैसे निकालें? तो 1 यूनिट का मान 50 था, तो 50 का मल्टीप्लाई फिर यहाँ भी होगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 50 का 500 इंटू 100। तो आंसर क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 10%। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि ये सब कुछ नहीं करना था, केवल इससे ही आपका आंसर आ जाता। बस इसमें इस चीज का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कैसे? क्रय मूल्य का 1/10, यानी ये सीपी है, ये आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो एक प्रॉफिट है 10 पर, यानी परसेंट कितना आ गया? 10। इसमें आप भले 550 में बेचो या 5 लाख में बेचो या 15 रुपए में बेचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त करता है। 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। तो लाभ परसेंट कितना आ गया? 10। आज आपकी ये एमपी पीवाईपी सेशन की ये क्लास कंप्लीट हो गई। अभी और भी क्वेश्चन बचे हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और इसे शेयर भी जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट और है कि जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक जरूर करें और आप अपने स्टेटस पे भी इस लिंक को लगा के रखें, जिससे और लोगों तक भी ये क्लास पहुंच पाए। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको फिर और अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी की आपकी कल क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, कंटिन्यू प्रॉफिट एंड लॉस की। आज आपकी सुबह मैंने आपको टेस्ट की क्लास कंप्लीट करा दी है, तो जिन लोगों को क्लास देखनी है वो टेस्ट परसेंटेज का देख सकते हैं। बाकी की बातें हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।